हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे द एम्प्टी हर्ट, अर्थात कि खाली दिल। अब ये चैप्टर का नाम सुनते सुनते आपके दिमाग में ना जाने बहुत सारे ऐसी कौन कौन सी खबर चल रही होगी कि खाली दिल का मतलब क्या, द एम्प्टी हर्ट का मतलब क्या। तो भाई एम्प्टी हर्ट का मतलब, खाली दिल का मतलब ये होता है कि जब आपके मन में कुछ ना हो तो ये भी आपका एम्प्टी हर्ट भी होता है। एक होता है नादान, एक अननोन पर्सन होता है जिनके मन में आपके प्रति कुछ भी ना हो, जो बिल्कुल इग्नोरेंट हो, मतलब बिल्कुल निर्दोष हो, उनको वैसे आदमी को भी एम्प्टी हर्ट वाले बोले जाते हैं। अब दूसरे केस में इसका अल्टरनेटिव आप ये भी समझ रहे होंगे कि भाई जिसके अंदर दिल ही ना हो, मतलब क्या, जिनके अंदर दया, करुणा और प्यार की भावना ही ना उत्पन्न हो, तो उससे भी एम्प्टी हर्ट कर सकते हैं। तो माइंड सेटअप में आपकी दोनों घटनाएं आती होगी। क्या यह व्यक्ति जिसमें घटना कही जा रही है, क्या अननोन की चर्चा की जा रही है, या क्या इसमें घटना जो बताई जाएगी, क्या वैसे व्यक्ति की बताया जाएगी जो क्रूएल है, जो निर्दयी है, क्या उनकी घटना बताई जाएगी। तो यहाँ पे दोनों केस है। इन दोनों केस में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन से हर्ट की बात करना चाहते हैं थूडन। ठीक है, आपका जो परिसैमी थूडन है, ये आखिर बात किस हर्ट की करना चाहते हैं, और ये कौन सा दिल है जिनकी चर्चा ये करेंगे। इन दिल की चर्चा हम लोग करेंगे आज के पोएम में, और आप हमारे साथ बने रहिए और इस पोएम को आप पूरा देख के सुनिए। बहुत मजा आएगा आज के पोएम में, और खास तौर से इसलिए क्योंकि इसमें आपके लिए एक जो बातें हैं, जो एक आपका सीक्रेट है जो छुपा हुआ है, कि आखिर इसमें किस दिल की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए पहले थूडन के बारे में जानते हैं, कुछ अंदाजा लगाते हैं इनके बारे में जानकर कि वास्तव में किस तरह की पोएम लिख सकते हैं। चलिए थूडन जी की बात करें तो इनका जन्म 1908 में और मृत्यु 87 में हुआ था। लगभग 79 ईयर्स इनकी आपकी वायु थी। जीवन काल कितनी साल थी? 79 साल इन्होंने जिए। ये आपका डिस्ट्रिब्यूट एक तमिल राइटर थे, नाम से ही दिख रहा है आपका परिसैमी थूडन, मतलब कि ये तमिल राइटर ही थे, साउथ इंडिया से बिलोंग करने वाले थे। क्लियर है? उसके बाद क्या कह रहे हैं, फर्स्ट मेड हिज नेम एज अ राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स। पहली बार आपका तमिल राइटर का एक राइटर थे जिनका नाम स्टोरी राइटिंग में और आपका पोएम के राइटिंग में नाम निकलकर सामने आया था। However, he is the best remembered today as the editor of the famous 10-volume General Encyclopedia in Tamil। ठीक है, तमिल के आपका 10 वॉल्यूम जो जनरल इंसाइक्लोपीडिया है, इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है विस्तार, मतलब किसी चीज का विस्तृत रूप। तमिल के जो विस्तृत रूप से इंसाइक्लोपीडिया है, कलई कजांजियम, ठीक है, इनके आपके राइटर के रूप में, 10 वॉल्यूम के एडिटर के रूप में ये जाने जाते हैं। ठीक है, अर्थात कि इंसाइक्लोपीडिया लिखने के रूप में ये जाने जाते हैं। बाद में ही ऑल्सो कंपाइल्ड एंड एडिटेड इंसाइक्लोपीडिया इन तमिल फॉर चिल्ड्रेन। उसके बाद इन्होंने तमिल बच्चों के लिए भी आपका इंसाइक्लोपीडिया बनाया। अब मास्टर ऑफ स्टाइल, लेखन शैली का मास्टर थे वो। थूडन हैंडल्ड सक्सेसफुली द प्रोज पोएम एंड द सोनेट। कह रहा है कि प्रोज, पोएम एंड द सोनेट सभी आप इन्होंने बड़ी अच्छे लिखे हैं, मतलब कहानियां लिखे हैं, पोएम भी लिखे हैं, और साथ में सोनेट 14 लाइन की पंक्तियां भी बखूबी इन्होंने लिख के रखा है। ठीक है, हिज वर्क्स इंक्लूड सच पॉपुलर कलेक्शंस एज अ इंटामिजा एंड तुरन कविताई का, यह पोएम का नाम है। फ्रेंड्स, ये घबराने की बात नहीं, क्योंकि साउथ इंडिया का पोएम का नाम है तो नाम तो थोड़ा सा आपका खतरनाक होना ही है। ठीक है, उसके बाद तांगा सांगली, यह शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, और क्या, पूबिन श्रीअप्पू, यह एक एसेज है। ये इनकी फेमस बुक्स है, संकलन है, जो कि विख्यात है। अब भले आपको हमें समझ में ना आए वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन ये इनकी फेमस बुक्स है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग, अमॉन्ग द मेनी अवार्ड्स दैट कम टू हिम वेयर द पद्मा भूषण। उसके बाद कलालम्मणि फ्रॉम तमिलनाडु में कलालम्मणि मिलती है एक अवार्ड, वो मिला है। और पद्मा भूषण अवार्ड आपके इंडिया से, मतलब देश से, इसको पद्मा भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। समझ सकते हैं कि अच्छे क्वालिटी के आपके राइटर और पोएट रह चुके हैं। द पोएम कुरई कुद्दम, ठीक है, यह
वास्तव में तमिल पोएम है जिसका नाम है कुरई कुद्दम, और इसका मतलब होता है द एम्प्टी हार्ट। मतलब क्या? खाली दिल। हाईलाइट्स अ ग्रेट ह्यूमन वीकनेस, एक मानव की बहुत बड़ी कमजोरी को बताता है कि इंसान की कमजोरी सबसे बड़ी क्या होती है। इस एम्प्टी हार्ट के बारे में इनसे बताता है मैंस इनसेटिएबल ग्रीड विच अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयज हिम। अब देखिए धीरे धीरे कुछ बातें यहां से ओपन होके आती है। यह कहना चाहता है कि आदमी की जो लालच है, इंसान की जो लालच है, वह कभी फुलफिल नहीं होती। उनका हार्ट हमेशा खाली रहता है, दिल हमेशा खाली रहता है, कुछ और पाने की जिज्ञासा होती है और वह उसकी डिस्ट्रॉयज का कारण बनती है, उनकी विनाश का कारण बनती है। लालच बुरी बला है, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। आप अपने लिए जो जरूरत है वो आपका क्या बन सकती है, कभी आपके लिए प्रॉब्लम का सबब बन सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा आपको लालच नहीं करना है। ठीक है, लालच नहीं करने का मतलब है कि आप अपनी जो जरूरत की चीजें हैं उनको जरूर पूरा करें, लेकिन लालच ना करें। ठीक है, उसके बाद क्या? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओडली। ओडली आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, मतलब कि बातों बातों में आंसर करने की कोशिश करना है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट अ ग्रीडी मैन। एक लालची व्यक्ति के बारे में आपका क्या कहना है? भाई कहना क्या है? लालची तो बस लालची होते हैं, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते अपने लाइफ से। उसकी जिंदगी में कुछ भी मिल जाए, अगर उसके जिंदगी में हीरा मिल जाए ना तो भी कहेगा यार ये कुछ कम है, इसके एक हीरे के बदले में 2 हीरे मिल जाते तो मजा आ जाता। ठीक है, 2 हीरे मिल जाए तो माइंड सेट नहीं नहीं यार 4 मिलते तो मजा आता। एक छोटी सी आपकी क्या कहते हैं स्टोरी है, खैर बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। सेटिस्फाइड आपका होते नहीं हो। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन कहता है आपको व्हाट डज ही डू टू सेटिस्फाई हिज एम्बिशन। वो क्या करते हैं अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए? भाई डे और नाइट एक करते हैं, डे एंड नाइट एक करते हैं। अपनी लाइफ को क्या करते हैं, लाइफ का पूरा वैल्यूएबल टाइम वह पैसों के पीछे भागने में लगा देते हैं, वो अपने ग्रीड को फुलफिल करने में बिता देते हैं। और ग्रीड ये ऐसा चीज है जो कभी खत्म नहीं होती। लालसा, किसी के प्रति चाहत, वो कभी खत्म नहीं होती। तो ये ग्रीड कभी खत्म नहीं होते, लेकिन ये पूरा करने के लिए अपनी जीनो जान, अपनी पूरी जेहन को झोंक देते हैं उसमें। वाइल्ड अल्टीमेट रिजल्ट डज ही हैव टू कम अक्रॉस। और अंतिम रिजल्ट क्या होगा? उनकी लाइफ वैनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं आगे और इस पोएम को जानने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं आपका द एम्प्टी हार्ट। द एम्प्टी हार्ट, अब देखते हैं कि पोएम में क्या कहना चाहता है। तो ये कंफर्म है कि इसमें बात की जाएगी ग्रीडी मैन की, जिनकी लालच कभी खत्म नहीं होने वाली है। जो ग्रीडी लोग हैं उनके बारे में बात करेगा। तो कह रहा है द मैन वाज रिच बट नॉट कॉन्टेंट। एक इंसान जो धनी तो है लेकिन संतुष्ट नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहा है। धनी होना और संतुष्ट होना बहुत बड़ी बात होती है, बिल्कुल एक दूसरे से जमीन और आसमान की बात होती है। किसी के पास 1 करोड़ रुपए है तो वो धनी है, लेकिन किसी के पास 100 रुपए है और 100 रुपए में संतुष्ट है तो उसे हम लोग कंटेंट कहेंगे। लेकिन इसे हम क्या कहेंगे? रिच कहेंगे, लेकिन इसे हम कंटेंट नहीं कह सकते, इसे संतुष्ट नहीं कह सकते हैं। इसके अंदर है कि 1 करोड़ है तो 2 करोड़ हो जाए, ये 100 रुपए में ही खुश है, जितना है मेरे पास परफेक्ट है, इतना से मैं अपनी लाइफ जी सकता हूं। क्योंकि ये भी से पता है कि लाइफ में कुछ लेके नहीं जाना है, जो कुछ भी हम पाएंगे सारा कुछ यही छोड़ के जाना है। तो क्यों ना अपनी जिंदगी का मजा लिया जाए, क्यों ना जिंदगी के आपके हर एक चीज का मजा लिया जाए, क्यों हम पैसों के पीछे, दुनियादारी के पीछे भागे? आखिर सबका अंत फिक्स है। तो इस वजह से आपको भी संतुष्ट बनना चाहिए, धनी बनने की जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए। कह रहा मॉर्निंग, नून एंड नाइट ही वेंट। सुबह, दोपहर और शाम ही वेंट, वह चलता जाता है। टू द विश यील्डिंग ट्री प्रेड, और जो इच्छाएं पूरी करने वाली पेड़ है उनके सामने जाके प्रार्थना करता है, हे भगवान, हे पैसों की देवी, हे पैसों के पेड़, हे महाराज क्या करो, ओ कल्पका आई सीक योर एज। ओ कल्पका, ओ कल्प वृक्ष, वो धन दौलत देने वाली वृक्ष, आप मेरी रक्षा करो,
आप मेरी इच्छा पूरी करो, मेरी उपचार करो। ऑल आई वांट इज अ पॉट ऑफ गोल्ड, मुझे क्या चाहिए, एक बर्तन दिला दो जो सोने से भरी हो, एक ऐसी बर्तन दिला दो जो सोने से भरी हो, पूरी तरह से फुलफिल हो सोनों से। ठीक है, ये इनकी इच्छा है। हिज प्रेयर वॉज ग्रांटेड 7-fold, ये 7 बार इनकी ऐसी जिज्ञासा जो हो गई पूरी हो गई। फॉर एज अ गिफ्ट टू हिम वाज गिवन, और उनकी जो गिफ्ट थी गोल्ड की, जो आपका बर्तन थी, जो एक घड़ा था सोने का, वह इनको मिल गया, प्राप्त हुआ। ग्लिस्टेनिंग गोल्ड इन पिचर्स 7, यानी कि 7 चमकती हुई घड़े प्राप्त हुई जो कि सब के सब सोने से भरी थी। देख कर बेचारे बड़ी खुश हुए, मन में जिज्ञासा हुई कि भाई क्या अच्छा मिला है, हमने जो मांगा सब कुछ मिल गया। ठीक है, लेकिन क्या कह रहे हैं, 7 सिल्वर पिचर्स वेयर नाउ विद हिम, लेकिन 7 उनके पास और घड़े ऐसे थे जो चांदी से भरे थे। ईच विथ गोल्ड कॉइन्स फिल्ड टू द ब्रिम, अब उनके अंदर जिज्ञासा थी कि ये पहले वाला 7 चांदी वाला तो बढ़ गया, काश ऐसा होता। हे कल्प वृक्ष, हे धन दौलत की माता, आप हमें क्या कर दो, ये जो 7 मेरे पास चांदी से भरे जो घड़े हैं, इससे भी सोनों से भर दो। मतलब लालच का भी कोई एक अंत होता है, लेकिन इनके लालच का कोई अंत नहीं है, ये बस लालच ही लालच करते जा रहे हैं। अभी 7 इन्होंने सोनों से अपनी भरवाई है, अब कह रहे कि जो 7 मेरे पास सिल्वर से भरा हुआ घड़ा है, इन घड़ों को भी आप गोल्ड से भर दो, पूरी फुलफिल कर दो सोनों से, हमें और धन चाहिए। हे धन दौलत की माता, हे धन दौलत की पेड़, ओ कल्पका, आप मेरी रक्षा करो, मेरी इच्छाओं को पूर्ति कर दो। इनकी ये भ्रम है, ये पूरा करने की जिज्ञासा करते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है बट द ट्री अनकाइंड took into its mind to add an eighth, a half full pot। तो इन्होंने कहा कि चलो भाई हमने 7 तो तुमको दे दिए, अब क्या किया कि 8वां जो घड़ा दिया इन्होंने, इन घड़े में आधा भर के ही दिया। ठीक है, आधा भर के ही दिया। अब आधा भरने के बाद बताइए, जो इंसान 7 घड़े के बर्तन मिले उनसे खुश नहीं हुआ, तो आधा भरा हुआ बर्तन से खुश होगा? उसके मन में तो ये बात हो रही है कि काश से फुलफिल हो जाए, फिर से भर जाए, ये जिज्ञासा है। अब देखिए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को देखिए, फिर आगे इनके कहानी, इनके लालच की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। कहता है क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स आपको चूज करने हैं, कौन सही है और कौन गलत है। कहता है परिसैमी थूडन हैज रिटन द पोएम द एम्प्टी हट, बिल्कुल सही बात है, ये थूडन साहब ने ही तो लिखी है। सेकेंड कहता है परिसैमी थूडन वाज अ बंगाली राइटर, यहाँ पे कह रहा है बंगाली राइटर, ये बंगाली थोड़े है, ये कहाँ के है, ये राइटर है आपके कहाँ के, तो ये है आपके तमिल राइटर है, तमिलनाडु के, स्पेशली ये तमिल राइटर है, राइट, बंगाली राइटर नहीं बल्कि तमिलनाडु के, तो इसलिए सेकेंड क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है द पोएम द एम्प्टी हार्ट हैज बीन ट्रांसलेटेड बाय एस स्वामीनाथन। अब भाई कह रहा है कि एस स्वामीनाथन के द्वारा द एम्प्टी हार्ट ट्रांसलेट किया गया है, इनकी चर्चा कहीं भी नहीं की गई है, या एस या नो दोनों हो सकते हैं। हो सकता है कि ट्रांसलेट आपका किसने किया हो, थूडन ने खुद किया हो सकता है स्वामीनाथन ने किया हो, तो इसे आप जनरली बुक में चर्चा नहीं है तो इसे हम नो करेंगे। पैसेज सॉल्व करने का तरीका भी सेम होता है, अपने दिमाग पे जोड़ नहीं देना है, जो पैसेज कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करने हैं, इट्स मैंडेटरी, राइट। तो इसमें आपको चर्चा नहीं किया गया, इसलिए आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो होगा। उसके बाद क्या कर रहा है द मैन वाज गिवन 6 पॉट्स, क्या उस आदमी को 6 बर्तन मिले थे सोनों से बड़े, बिल्कुल गलत, 7 पॉट्स मिले थे जो गोल्ड वाला था, और 8वां जो मिला था हाफ फुलफिल मिला था। क्लियर है। अब देखते हैं ब्रीफ क्वेश्चंस को। ब्रीफ क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं आपका व्हाई वाज द मैन नॉट कंटेंट ऑल्दो ही वाज रिच, वह धनी होने के बाद भी वह संतुष्ट क्यों नहीं है, क्योंकि वो ग्रीडी इंसान है, क्योंकि वह लालची है, और लालच एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई अंत नहीं है, आपके मृत्यु के साथ ही वह खत्म होने वाला है।
तो कह रहे भाई धनी तो है लेकिन संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वो लालची इंसान है, उसे पैसों से नहीं उसे इकट्ठा करने से लगा हुआ है, अपनी जिंदगी से नहीं उसे पैसों से लगा हुआ है, उसे आपसे नहीं आपके पैसों से लगा हुआ है। बात समझ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है व्हेन वाज द गिफ्ट गिवन बाय द ट्री, कब दिया गया? जब इन्होंने कहा ओ कल्पका, ओ कल्पका यानी वो कल्प वृक्ष, प्लीज गिव मी एड, गिव मी योर एड, आप मुझे क्या कर दो, अपनी उपचार दो, क्या करो, मुझे 7 फोल्डेड, मुझे क्या करो 7 गोल्ड पीचर्स दे दो, घड़ा दे दो 7 सोने से बड़े हुए, यही कहा इन्होंने। और ये जब इन्होंने कहा तो इन्हें प्राप्त हुआ 7 का घड़ा। थर्ड नंबर कह रहा है व्हाई वाज द ट्री कॉल्ड अनकाइंड, अनकाइंड क्यों कहा है इन्होंने, कि यह दयालु क्यों नहीं कहा, निर्दयी क्यों कहा है वृक्ष को, क्योंकि 8वां घड़ा जो मिला है वह हाफ फुलफिल है, हाफ फिल है, आधा भरा हुआ है, इस वजह से इसे क्या कहा इन्होंने, इसलिए इन्हें निर्दयी कहा है, अनकाइंड कहा है। फोर्थ नंबर कह रहा है व्हेन डिड द मैन वांट 1 पॉट ऑफ गोल्ड, वह क्यों सोने की एक और बर्तन चाहता है, तो क्योंकि उसे अभी माइंड सेटअप आधा भरा हुआ है, तो उसे इच्छा है कि वो भी फुलफिल हो जाए, क्योंकि ये तो लालची है, ये तो ग्रीडी है, इसे तो अपने ग्रीड पूरा करने हैं। उसके अलावा फिफ्थ नंबर कह रहा है वाई वाज ही गिवन 7 पॉट्स, वो 7 पॉट क्यों दिए गए, क्योंकि इन्होंने आपका रिक्वेस्ट किया था, प्रेयर किया था, किससे, कल्प वृक्ष से। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इसके आगे की, इनकी लालची कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पोएम में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कह रहा है टू फील दिस क्विक वाज हिज थॉट, उनके मन में सिर्फ यही विचार था कि बस फटाफट बढ़ जाए, लेट ना हो। द 7 फुल वेसल्स ही क्लीन फॉरगॉट, वह बिल्कुल भूल गया कि 7 उनके पास सोने का भरा हुआ बर्तन है, यह बिल्कुल भूल गया, और वह सिर्फ फेरे में था कि जो 8वां है आधा बढ़ा हुआ है ये पूरा बढ़ जाए। क्लियर है। उसके बाद कह रहा था डेमन डिजायर, जो उनके दिमाग में जो आपका राक्षसी इच्छा थी, जो आपका क्या कहते हैं विलासिता का जो एक बड़ा सा महासागर उनके मन में उबल रहा था, नाउ मेड ही मेड, जिनसे वो पागल हो गया था। मतलब क्या, इच्छाओं की राक्षसी बुद्धि के कारण वो पागल सा हो गया था। टू मदर वाइफ चिल्ड्रेन गुड बाय ही बेड, वह सबको गुड बाय बोल चुका था, सबको अलविदा बोल दिया था, अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, हर चीज को गुड बाय बोल चुका था। क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ पैसे चाहिए, सिर्फ उसे धन चाहिए, सिर्फ उसे रीच होना है, संतुष्ट नहीं होना। ही रोज बिफोर कॉक क्रोज, मुर्गा के बोलने से पहले भी उठता है। पास्ट मिडनाइट ही वर्कड, और आधी रात के बाद तक वह काम करता है, दिन रात वह काम में लगा रहता है कि कैसे और ज्यादा पैसा को कलेक्ट किया जाए। ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्लीप ही सक्ड, उसने खाना पीना सोना सब के सब कम कर दिए। ही रैक्ट हिज हेल्थ, उसने अपने स्वास्थ्य को भी बर्बाद कर लिया। हिज कॉन्सेंस सोल्ड, उन्होंने अपने मन की जो शांति थी उसे भी बेच दिया उसने। ठीक है। एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स टू गेदर गोल्ड, और उसने हर संभव प्रयास किया, हर तौर तरीके अपना लिए कि बस उसे सोना ही प्राप्त करना है। ईगर्ड एंड एनेक्सियस ही सेमलेसली टुक, उनकी उत्सुकता और विचारिता बिल्कुल लज्जित करने वाली थी, बिलज्जे की तरह वो उनके काम था। ईच क्वाइन ही कुड क्लच ही हुक और क्रुक, हुक और क्रुक ये आपका होता है जैसे भी, यानी जैसे तैसे भी, जैसे तैसे, राइट। वो जैसे तैसे भी बस प्राप्त करना चाहता था, कुछ भी हो जाए। ही कुड क्लच, बस पकड़ना चाहता था, लेना चाहता था, हुक और क्रुक जैसे भी है। हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड बट डेड, हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड, जितना ज्यादा वो कठिन चाहा, जितना वो कर सकता था उनसे कहीं ज्यादा उसने प्रयास किया, बट डेड, लेकिन मर गया।
बिफोर ही कुड क्वाइट फील द पोट, बट ही कुड क्वाइट फूल द पोट, लेकिन उनका मतलब है कि मर जाएगा, लेकिन उससे पहले उस आधे खाली जो बर्तन है उसको भर के जाएगा, उससे वो भरेगा। ठीक है, कह रहे ग्रीड एंड इंडलेस, उनकी जो लालच थी ना वो इंडलेस थी, जिसका कोई ओर अंत नहीं था। बट लाइफ इज नॉट, लेकिन जिंदगी का एक फिक्स है, आपकी लिमिट है कि आपकी लाइफ कितने दिनों की है। सो एंजॉय योर लाइफ, सो एंजॉय योर लाइफ, डोंट गो, डोंट गो बिहाइंड द गोल्ड एंड द ग्रेड, लालच और पैसों के पीछे भागो मत, एंजॉय योर लाइफ बिकॉज योर लाइफ इज इन द लिमिट, आपकी जिंदगी एक सीमित अवस्था में है। यू कांट गेट द लाइफ अगेन बट यू कैन गेट द मनी अगेन, आप पैसे दोबारा पा सकते हैं लेकिन जिंदगी दोबारा ना मिलेगी, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसलिए आपको क्या करना है, अपने लाइफ को उसी के अकॉर्डिंग जीना है। नथिंग इज रॉन्ग विद हाफ फिल्ड पर्स, इससे कोई मैटर नहीं करता कि आपके पर्स में आधे पर्स पैसे भरे हुए हैं। टीस द बॉयड द हार्ट दैट इज द कॉज, लेकिन ये जरूर मैटर करता है कि आपके दिल में अगर दर्द है, आपके दिल में अगर कोई जख्म है, तो ये आपके लाइफ को जरूर मैटर करता है। क्लियर है? देखते अगले क्वेश्चन की तरफ और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स उसी के अनुसार पूरा होगा जो आपने पोएम पढ़ा है। अगर पोएम अगर सही से याद होगा, अगर जो पढ़ा आपने, तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं, इसे फुलफिल कर सकते हैं। अगर पोएम नहीं याद है तो फिर पढ़ने में आपको समस्या होगी। क्लियर? चलिए देखते हैं। तो पहला कहता है आपको कि द मैन वाज रिच, द मैन वाज रिच, धनी तो था बट नॉट कॉन्टेंट, लेकिन क्या नहीं था, उनके पास संतुष्टि नाम की चीज नहीं थी। मॉर्निंग नून एंड नाइट ही वेंट, यानी कि दिन, सुबह, शाम, दोपहर, रात, इवनिंग, हर समय वो काम ही करता था। हिज प्रेयर वाज ग्रांटेड, ठीक है, हिज प्रेयर वाज ग्रांटेड फॉर गोल्ड, सोने के लिए इनकी आपकी जो थी, इनकी जो इच्छा थी वो पूरी की गई, इच्छा मान ली गई। ठीक है, गोल्ड की, अर्थात कि 7 जो आपका पिक्चर था गोल्ड से बड़ा हुआ वो मान लिया गया। फॉर एज अ गिफ्ट टू हिम वाज 7 गोल्ड पिक्चर प्राप्त हुआ, उसे गिफ्ट के रूप में क्या मिला, 7 गोल्ड पिक्चर, 7 सोने के घड़े प्राप्त हुए। क्लियर है? टू फील दिस वाज हिज थॉट, टू फील दिस हाफ, जो आधा खाली था उसकी इच्छा ही थी, टू फुल दिस हाफ वाज हिज थॉट, उनका सोच बस यही था कि जो आधा खाली वो भी भर जाए। द सेवन फुल पिक्चर ही क्लीन फॉरगेट, वह 7 जो बड़े हुए जो बर्तन थे, फुल, आपके जो 7 बर्तन थे बड़े हुए वो बिल्कुल भूल गया। ठीक है, 7 फुल वेसल्स ही क्लीन फॉरगॉट, जो 7 उनके पॉट थे, उनके पास जो वेसल्स थे वो 7 वेसल्स भूल गया। ठीक है, करे नथिंग इज रॉन्ग विद द हाफ फिल्ड पर्स, टीस द बॉयड इन द हार्ट, आपके आधे भरे हुए पर्स है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम किससे है, डेट इज इन द कॉज, यानी हार्ट डेट इज इन द कर्स, लेकिन जो आपके दिल में दर्द है वो आपके लिए हानिकारक है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इस तरह से आपको क्या सीख मिलती है कि आपको लालची नहीं बनना है, आपको संतुष्टि बनना है। यहाँ पे वो आपका ग्लोसरी नोट्स है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यील्डिंग का मतलब होता है प्रोड्यूस और प्रोवाइड, कोई चीज उत्पन्न करना, ये यील्डिंग कहलाता है। ग्लिस्टन का मतलब होता है चमकना, टू शाइन। पिक्चर का मतलब होता है लार्ज कंटेनर या वेसल्स या पॉट या बर्तन हम कह सकते हैं। वेसल्स का मतलब भी होता है यूटेंसिल, होल्डिंग समथिंग, जो कुछ बर्तन को रखता है उसे वेसल्स कहते हैं। डेमन का मतलब होता है कि इविल स्पिरिट, बुरी आत्मा या फिर राक्षस कह सकते हैं। और सर का मतलब होता है टू अवॉइड डूइंग, जब कुछ भी करने योग्य हो जाए, आप बिल्कुल आपका क्या कहता है सहाय हो जाए, कुछ भी ना करे तो सर कहलाता है। और रेक का मतलब होता है जब आपकी लाइफ की जिंदगी क्या हो जाए, पूरी तरह से डैमेज हो जाए, बैडली डैमेज हो जाए,
तो उस कंडीशन को रैक कहते हैं। वॉइड का मतलब होता है कि लार्ज एम्प्टी स्पेस, जब बड़ा खाली जगह होता है उससे हम क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया था इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है कोई भी बुक्स या कोई भी इंफॉर्मेशन जिनके पास अलग अलग एरिया की नॉलेज और बहुत सारे पार्टों का स्पेसिफिक नॉलेज एक जगह पे जब इकट्ठा किया जाता है तो इंसाइक्लोपीडिया कहलाता है। आप जब कोई भी वर्ड क्या कहते हैं सर्च करेंगे तो आपके मोबाइल में इंसाइक्लोपीडिया दिखाता है। और ब्रीम का मतलब होता है कि बिल्कुल किनारे पर, लिप्स ऑफ द बेसिन्स, ये चाहता है कि जो आधा भरा हुआ है वह बिल्कुल ऊपर तक भर जाए। ठीक है, तो ब्रीम का मतलब क्या होता है, एज और किनारा। आशा फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा पोएम। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। संतुष्ट रहिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।